Good morning, students. Today I will discuss the chapter number 7, coordinate of high school geometry, high school maths book. Coordinate geometry is the maths in which we deals the problems having the position related and some more. Okay. Now in this chapter we have learned about the distance formula and the section formula only, because it is the higher than नाइन्थ. इन नाइन्थ जनरली हम लोग नाइन्थ में पढ़ चुके हैं कि नाइन्थ में क्वाड्रेंट के बारे में और किसी भी पॉइंट की पोजीशन को दिखाने के बारे में, तो हम उसके आगे बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा बैकअप लेते हुए हम देख लेते हैं. ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, डेट इज़ पॉजिटिव एक्स, डेट इज नेगेटिव एक्स. इट इज़ द कोऑर्डिनेट ओरिजिन 0,0, दिस कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, and y-axis and minus y-axis. Okay, now first this is first quadrant, that is second quadrant, third quadrant and fourth quadrant. मतलब हमारा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया जाता है. पहले को हिंदी में इसे प्रथम क्या कहते हैं, निर्देशांक, ये द्वितीय निर्देश, ये तृतीय और ये फोर्थ. मतलब ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट होते हैं. नाइन्थ में हम लोग किसी भी पॉइंट की पोजीशन डिसाइड करते थे. जैसे इस पॉइंट की 4,3 हमने लिख रखा है. इसका मतलब ये x पे 4 चला है और y पे 3 चला होगा, तो ये 4,3. x का पहले लिखते थे, y वाला बाद में लिखते थे. ऐसे ये -5,6 है, इसका मतलब ये x पे -5 है और y पे 6 है, तो ये -5,6 हो जाएगा. ठीक है. इसी तरीके से कोई यहाँ पॉइंट होगा, तो ये हम 9th में पढ़ चुके हैं. बट 10th क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं केवल और केवल, सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है उसे डिस्टेंस फार्मूला. ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले देखेंगे डिस्टेंस फार्मूला. तो भाई डिस्टेंस फार्मूला में हम लोग किस डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, कौन सा फार्मूले की बात कर रहे हैं. तो डिस्टेंस, जैसे आपका एक पॉइंट ये है ए और ये दूसरे क्वाड्रेंट में एक पॉइंट बी है, जिसके बीच की डिस्टेंस हमको फाइंड करनी है. जैसे ये डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है, इस पॉइंट के बीच की, थोड़ा मोटा कर दे रहे हैं, ये डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है. तो इस डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है, ये हमारे ये एक्स कोऑर्डिनेट है, अब ये वाई कोऑर्डिनेट है, तो इसको हम मान लेते हैं x1 और y1, पहला और दूसरा. ठीक है. अब ये दूसरा कोऑर्डिनेट है हमारा दूसरे पॉइंट का, तो इसको ले लेते हैं x2 और y2. ठीक है. अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, जब आपको 2 कोऑर्डिनेट दिए रहेंगे 2 पॉइंट्स के, और उन 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस पूछेगा, तो हम इस फार्मूले का यूज़ करेंगे. ठीक है. तो फार्मूला कैसे क्या होता है, ये फार्मूला हम लिख के आपको बता रहे हैं. ये होता है d इक्वल्स टू, दोनों के बीच की डिस्टेंस इक्वल्स टू √ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर. आप इस फॉर्म में भी लगा सकते हो, चाहे इसी फार्मूले को आप x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लगा सकते हैं. ठीक है. फार्मूले में आपस में इनको इंटरचेंज करने से कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी, बिकॉज होल ऑफ स्क्वायर लगा है. अगर ये होल ऑफ स्क्वायर ना होता तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती. तो फार्मूला आपको समझ में आ गया. आप x1 y1 x2 y2 कहाँ से लाएंगे, वो आपके क्वेश्चन में दिए रहेंगे. किसी भी एक पॉइंट को आप x1 y1 ले लेंगे और किसी भी दूसरे पॉइंट को x2 y2 ले लेंगे और इनकी वैल्यू इसमें लेकर पुट कर देंगे, आपको निकाल के आएगा. जैसे इसी क्वेश्चन को हमने लेके रख लिया. पहला कोऑर्डिनेट हमारा कितना है, 4,3 है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 4,3, और दूसरा कोऑर्डिनेट हमारा कितना है, -5,6. तो इनके बीच की डिस्टेंस हमें फाइंड करना है. तो देखिए इसी फार्मूले में हम लोग डालेंगे वैल्यू. तो देखिए सबसे पहले x2 हमारा, किसी को भी x को मान लो x1 y1 और इसको x2 y2. तो हम x1 माइनस x2, ये x वाला है, ये y वाला है, मतलब x वाला x1 और ये x2 है. तो देखिए 4 और माइनस, क्वेश्चन में ये होता है तो माइनस लगा देंगे, हम ऊपर वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं तो माइनस लगा दिया. उसके बाद ऑलरेडी -x2 है, तो ये माइनस है, तो इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा. तो हम यहाँ पे वैल्यू प्लस रख देंगे, होल स्क्वायर प्लस, उसके बाद
y1 हमारा कितना है 3 है, तो हम 3 ले लेंगे और माइनस लगाएंगे। y2 6 है, 6 लगा देंगे और उसका होल आप स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, वही आपका डिस्टेंस हो जाएगी। तो इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, देखो कुछ बच्चे इसको a+b का होल स्क्वायर खोलने लग जाएंगे, क्योंकि ये दोनों नंबर हैं तो हमें होल स्क्वायर खोलने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इनको पहले ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 और 5 9 का स्क्वायर, और प्लस ये देखो यहाँ 3 से 6 नहीं जाएगा, 6 से 3 माइनस कर देंगे तो डैश वी गेट -3, और -3 का स्क्वायर इज आल्सो, चलो यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं -3 का स्क्वायर। ओके, नाउ अगर बात करें 9 9 जा कितना होता है 81 होता है, और प्लस 3 का स्क्वायर ये हो जाएगा 9, कुल मिला के ये आपका हो जाता है √90। ठीक है, आप इसी फॉर्म में आंसर छोड़ सकते हैं, चाहो तो इसके फैक्टर करके जो पेयर बन सकते हैं बाहर निकाल लीजिएगा, जो पेयर नहीं बनते उनको यहीं पे छोड़ देंगे, तो यहीं पे आंसर आपका हो जाएगा √90। यूनिट लिखना मत भूलिए, केवल यूनिट लिख देंगे। यहाँ पे मीटर या सेंटीमीटर कुछ ऐसा जिक्र नहीं, अगर क्वेश्चन में है तो हम लिखेंगे, अदरवाइज केवल यूनिट लिख देंगे। तो ये आपका डिस्टेंस फार्मूला हुआ, और कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस तरीके का हम लोग देखे हैं। उसके बाद आता है आपका सेक्शन फार्मूला, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको डील करेंगे। अब क्वेश्चन देखिए, केवल डायरेक्ट क्वेश्चन आपको इस पे नहीं दिया रहेगा, दोनों कोऑर्डिनेट दिए हैं, बीच का डिस्टेंस निकालना है। हाई स्कूल का है तो थोड़ा घुमा के क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, मतलब कभी कभी आपको यहाँ पे वेरिएबल डाल दिया जाएगा m p k, और बीच की डिस्टेंस दे दी जाएगी और पूछे जाएगा कि आप इस m या k की वैल्यू या p की वैल्यू निकालिए। तो आप यही फार्मूला लगाएंगे और उसकी जगह पे आप इक्वेशन बना लेंगे, और इधर d का स्क्वायर कर देंगे, इधर होल ये रूट हट जाएगा, फिर इक्वेशन बन जाएगी जिस वेरिएबल में होगा, और उस वेरिएबल की हम लोग वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, कभी कभी ऐसा रहता है कि डायरेक्ट आपको पता नहीं चलेगा इसमें सेक्शन फार्मूला लगाएं या क्या लगाएं, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन घुमा के दिया जाता है। तो डोंट वरी, मैथ जो हाई स्कूल की है उसमें ज़्यादातर आपका डिस्टेंस फार्मूला ही लगना है। ठीक है, जैसे आपको एक सर्कल दिया रहेगा, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। एक सर्कल होगा, इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा और सरकमफ्रेंस पर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए रहेंगे, और आपसे बताएगा रेडियस फाइंड करिए। तो आप रेडियस क्या है, ये बीच की डिस्टेंस ही तो होती है रेडियस, तो इनके बीच का डिस्टेंस फार्मूला लगा के आप रेडियस फाइंड कर लेंगे। कभी कभी आपको सर्कल के सरकमफ्रेंस के 2 पॉइंट्स दिए रहेंगे और कहेगा कि इसके जो कॉर्ड की लंबाई बताइए, इसका मतलब इस आपको डिस्टेंस फार्मूला ही लगाना है। तो कुल मिला के आपको डिस्टेंस फार्मूले बेस्ड पहली एक्सरसाइज में क्वेश्चन इस तरीके मिल जाएंगे, और ये फिगर बनाना कंपलसरी नहीं रहेगा, उसमें आपको केवल और केवल ये निकालना है। ठीक है, और अगर ट्रायंगुलर कभी कभी आपको फंसाने के लिए क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, जैसे यहाँ पे एक ट्रायंगल बन जाएगा और 2 साइडें दी रहेंगी और तीसरी साइड निकलवा लेगा, यह कहेगा सो दैट द ट्रायंगल इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो आपको सब साइडों डिस्टेंस फार्मूला लगा के, जैसे ये ट्रायंगल आपको दे दिया जाएगा, मतलब 3 कोऑर्डिनेट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, और कहेगा सो दैट इट इज़ द राइट एंगल ट्रायंगल। दैट्स, तो क्या करोगे राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करने के लिए, आप जैसे इसका नाम दे दो A B C, या खुद में क्वेश्चन में दिया रहेगा, अब इन दोनों के बीच की AB निकाल लो, BC निकाल लो, CA निकाल लो, तीनों साइडें आप निकाल के रख लो। ठीक है, तीनों साइडें आपने निकालनी। अब इसमें अगर पाइथागोरस अप्लाई करते हैं, अगर वो पाइथागोरस सेटिस्फाइड होती है तो बता देंगे क्या है, ये आपकी राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर पाइथागोरस सेटिस्फाइड नहीं होती है तो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। ठीक है, वो जैसे क्वेश्चन आएंगे मैं कोशिश करूंगा कि आपके एक्सरसाइज का वीडियो भी बना के अपलोड कर दे। थैंक यू।